Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about dynamics of non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी टॉर्क के इफेक्ट में हो, टॉर्क के एक्शन में हो, तो वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेता है। उस एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन कर रहा हो तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, और लीनियर वेलोसिटी के कंटिन्यूअस चेंज होने से लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज होता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होती है। साथ ही साथ जब पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंजेबल होती है, और एंगुलर वेलोसिटी चेंजेबल होने से जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंजेबल होता है, और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी चेंजेबल होती है। तो इस तरह की जो मोशन होता है, इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। तो इसके लिए क्या लिया गया है कि हमने सपोज किया कि एक पीस ऑफ स्टोन लिया जिसे हमने एज अ पार्टिकल ट्रीट किया है, जिसका मास m है, और उसके r लेंथ वाले एक थ्रेड से एक एंड से टाई कर दिया, और उसको हमने क्या किया कि इस तरह से उसको हम वर्टिकल प्लेन में सर्कुलेट करा रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली उसको सर्कुलेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहले तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन फाइंड करना है कि ये जो पार्टिकल है पीस ऑफ स्टोन है, ठीक है। यहाँ जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, फिर हम लेंगे कि लोएस्ट पॉइंट है जो इस वर्टिकल सर्कल का, उस लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, टेंशन कितना होगा, और हम यहाँ पर मिड पॉइंट पे लेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी और टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, ये भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो और सबसे पहले हम इसमें जो सबसे रिक्वायर्ड या नेसेसरी चीज है इसमें, वो हम ये देखेंगे कि बॉडी जो है, बॉडी को इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पर सर्कुलेट करने के लिए, इस लूप को लूपिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो कितनी होनी चाहिए। आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप क्या करो, इस तरह से एक पीस ऑफ स्टोन को थ्रेड में बांध करके आप इस तरह से रोटेट कराओ, ठीक है, वर्टिकली रोटेट कराओ सर्किल में। तो और आप धीरे धीरे जो पार्टिकल है उसके स्पीड को कम करोगे, वेलोसिटी को कम करोगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो पार्टिकल है पीस ऑफ स्टोन है वो क्या होगा, वो यहाँ मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद सर्कुलर पाथ पे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, सीधे डायमीटर के अलोंग में से ड्रॉप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके लिए दो कंडीशन है कि टेंशन, यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम इस सर्कुलर पाथ पे लूपिंग करने के लिए पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए हमने क्या किया है कि सर्कुलर पाथ पे, सर्कल पे जो एक वर्टिकल प्लेन में लिया हुआ है, वर्टिकल सर्कल है, तो यहाँ पर हमने पार्टिकल को यानी कि पीस ऑफ स्टोन को पॉइंट P पर माना है, जो कि क्या है, सर्कल पर है पॉइंट P, ओके। और हम ये मान रहे हैं कि स्टोन का जो मास है वो m है, तो ऑब्वियसली इसका वेट जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि mg होगा, यहाँ पर इस एरोशन में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस mg का दो कंपोनेंट फाइंड कर
कंपोनेंट वो, ठीक है, जो इस स्ट्रिंग के अलोंग जो टेंशन है जिसको हमने T से डिनोट किया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या होता है, वो क्या होगा, इस पॉइंट P, सर्किल के पॉइंट P पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, स्टोन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस मोमेंट पर ये पार्टिकल P पे ड्रॉन टेंजेंट, ठीक है, इसी टेंजेंट ड्रॉन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में इस वेट mg का हमने एक कंपोनेंट दिया हुआ है, जो क्या है, तो अब इस वेट w = mg के दो कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा, ठीक है, जो क्या है, अलोंग है किसके, टेंशन के अलोंग है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर mg sin थीटा जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है सर्किल के पॉइंट P पर, उसके अलोंग होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये है सभी फोर्सेस। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो इस रेडियस के अलोंग काम कर रहा है, सेंटर पर काम कर रहा है, और mg cos थीटा जो वेट का कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेंशन और mg cos थीटा का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या करेगा, इस पीस ऑफ स्टोन को इस सर्कुलर पाथ पर लूपिंग करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंस ऑफ टेंशन एंड mg cos थीटा कितना हुआ, P माइनस mg cos थीटा, जो कि इक्वल हुआ किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स mg² अपॉन r के। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि मास m क्या है, मास ऑफ पीस ऑफ स्टोन है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन है, और r क्या है, यहाँ पर r इज रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्किल। ओके, इससे अब हमें टेंशन जो आ गया, टेंशन इन स्ट्रिंग T = mv² अपॉन r माइनस mg cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर टेंशन फाइंड करेंगे, किसमें, स्ट्रिंग में मिनिमम टेंशन फाइंड करेंगे। तो मिनिमम टेंशन ई विल बी मिनिमम, कब मिनिमम होगा, जब cos की वैल्यू क्या हो जाए, cos की वैल्यू जो होती है मिनिमम होती है, कितनी होती है, cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो t मिनिमम कब होगा, जब cos की वैल्यू मिनिमम हो, और हम जानते हैं कि cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये कब होता है मिनिमम वैल्यू, जब cos जो है 180 डिग्री हो, यानी कि थीटा डिग्री क्या हो, एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब हुआ ये जो है इसकी वैल्यू जो है मिनिमम होगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है cos की वो -1 होती है। तो यहाँ पर टेंशन कितना आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, mv² अपॉन r माइनस mg, ठीक है, ये हो गया मिनिमम टेंशन, जिसको हमने डी मिनिमम से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और एक बात अब यहाँ पर बता दें, ये जो 180 डिग्री जो आ रहा है, थीटा = 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ड्राइंग में थीटा = 180 डिग्री क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर पीस ऑफ स्टोन इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, ये है एंगल थीटा, जो ये इस वर्टिकल डायमीटर के साथ हमने एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्व करते करते यहाँ पर पहुंच जा रहा है, मैक्सिमम हाइट h पर पहुंच जा रहा है, तब यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा = 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब थीटा = 180 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि बॉडी जो है पीस ऑफ स्टोन कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये शो कर रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन इन स्ट्रिंग होगा वो मिनिमम होगा, कितना होगा, mv² अपॉन r माइनस mg होगा, और इसको हम टेंशन ph से भी डिनोट करते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट ये फाइंड हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, देखिए ये पीस ऑफ स्टोन तभी लूपिंग करेगा कि कम से कम टेंशन क्या हो, मिनिमम क्या हो, टेंशन कितना हो, 0 से कम नहीं होना चाहिए। लूपिंग करने के लिए
कंडीशन आ जाता है कि जो मिनिमम टेंशन है ये क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए या 0 से कम हो जाए। तो इस केस में जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैकनिंग आ जाएगी, ढीलापन हो जाएगा, और ये यहाँ से सर्कुलर पाथ पर पीस ऑफ स्टोन चलने के बजाय, यहाँ से ऐसे आने के बजाय यहीं से क्या होगा, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो यहाँ पर मिनिमम जो टेंशन होना चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, जो मिनिमम टेंशन होना चाहिए वो mv²/r-mg, और ये क्या होना चाहिए, 0 से इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। जो मिनिमम टेंशन है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, किसके लिए, सर्कुलेट करने के लिए, पीस ऑफ स्टोन को लूपिंग करने के लिए। अगर इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीस ऑफ स्टोन है वो यहाँ से इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं करेगा और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मिनिमम टेंशन है वो क्या होना चाहिए, टेंशन इन स्ट्रिंग या तो 0 के बराबर हो या 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तभी जो है सर्कुलर पाथ पे पीस ऑफ स्टोन क्या करेगा, लूपिंग करेगा। तो उस कंडीशन में जो हमने वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर उसको क्या माना है, vh माना हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको आगे की तरफ आएंगे तो ये इससे हमें एक रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, देखिए mv²/r क्या होना चाहिए, mg से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। m से m यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो वास्तव में जो देखेंगे आप vh² जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, rg के, या ऐसा कहेंगे कि जो vh है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए √rg के। तो यहाँ समझने की बात है, ध्यान देने की जरूरत है कि जो वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस √rg से ग्रेटर होना चाहिए या कम से कम इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए, √rg के बराबर होना चाहिए इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए। और अगर इससे कम होता है वेलोसिटी तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये √rg से वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पे कम होता है तो बॉडी जो है लूपिंग नहीं करेगा सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, और वो क्या होगा, नीचे की तरफ एट पॉइंट x से नीचे की तरफ क्या होगा, फॉल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो वेलोसिटी आ रहा है vh वो कितना आ रहा है, मतलब मिनिमम हमारे पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, तो √rg के बराबर होना चाहिए। स्लैकनिंग, विदाउट स्लैकनिंग फॉर लूपिंग ऑफ पीस ऑफ स्टोन। स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए √rg के। और हमने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी की लूपिंग करने के लिए सर्कुलर पाथ पर पीस ऑफ स्टोन को मेंटेन करने के लिए वो कम से कम √rg होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं टेंशन और वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट पर क्या करेगा कि एनर्जी कंजर्व होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी इस पीस ऑफ स्टोन की। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोएस्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना होगा देखिएगा, लोएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 1/2 mv/L² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर mg × 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हम मान के चल रहे हैं ये पॉइंट है हमारा, ये ओरिजिन है और सरफेस है, ठीक है, मेन पॉइंट है। तो अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा 1/2 mvh माना हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन, प्लस यहाँ पर अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो mgh होता है। तो h यहाँ पर कितना हो गया देखिए, जो ये मेन पॉइंट मेन पोजीशन है जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से कितना है, जब ये r है ये भी r है तो टोटल ये कितनी हाइट हो गई 2r हो गई। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2r रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्वियसली आ रहा है 1/2 mvL² = 1/2 mvh² प्लस mg 2mgr। इसको अब हम इस रिलेशन को जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है कितना है, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ rg के, इस रिलेशन का अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 mvL² ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए किसके, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं vh की 1/2 m और vh की वैल्यू है rj, हो गया r × j प्लस 2mgr, ठीक है। यहाँ से अब ऑब्वियसली जो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, हमें चाहिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। आप देख रहे हो कि यहाँ पर m सभी में कॉमन है, तो m क्या हो गया, m जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 1/2 vL² क्योंकि यहाँ पे 1/2 rg प्लस ये यहाँ से ये होना चाहिए और 2rg, ओके। अब हम एक काम करें, इसे अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ गया, देखिए यहाँ से ये आ गया 5rg/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली जो vL² है वो क्या हो जाएगा 5rg के इक्वल होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा इसके लिए vL इक्वल और ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, ओके। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी बता रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पर पीस ऑफ स्टोन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ rg के, ठीक है। तो इसको प्रॉपर लूपिंग करने के लिए, अपने को सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करने के लिए कम से कम जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जो मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5rg के बराबर होना चाहिए। अगर बॉडी क्या हो कि बॉडी की जो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर स्क्वायर रूट ऑफ 5rg से कम होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीस ऑफ स्टोन सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, लूपिंग नहीं कर पाएगा, फॉल हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर, इस सर्कुलर पाथ के लोएस्ट पॉइंट पर L पर टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टेंशन के लिए जो हम T मैक्स लिख रहे हैं इसको, वो कहाँ होगा, लोएस्ट पॉइंट पर होगा। और कब होगा, कब होगा ये मैक्सिमम, कब होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट। देखिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ध्यान दीजिए, वैसे भी यहाँ से आ जाएगा कि हम जानते हैं cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये कब होता है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो,
ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हुआ कि थीटा क्या है 0 डिग्री है। और यहाँ पर इस ड्राइंग में आप देख रहे हो कि थीटा 0 हुआ, इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल है पीस ऑफ स्टोन है वो कहाँ पर है, एल पे है। तो एल पर यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर जो पीस ऑफ स्टोन के द्वारा जो ये स्ट्रिंग है जिसमें टाइट है, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट, जिसे हमने टीएल से डिनोट किया हुआ है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा mv L² माइनस प्लस mg, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा जो कि cos 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो टी मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पर वो कितना आ रहा है mv L² प्लस mg आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो VL है, वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन ड्यूरिंग सर्कुलेटिंग और लूपिंग, वो क्या है VL लोएस्ट पॉइंट पर। और ये इसका एक्सप्रेशन क्या है, VL इज ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। तो जब हम इसका अगर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि जो टेंशन मैक्सिमम टेंशन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू को रखेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए कि जो TL है वो क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, यहाँ पर रख दीजिए mv, देखिए VL की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया m × 5rg/r प्लस mg, ठीक है। r से ये r कैंसिल, तो जो TL हुआ वो ग्रेटर और इक्वल टू कितना हुआ 5mg प्लस mg, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि ये हुआ कितना 6mg, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 6mg, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से एक कंडीशन फाइंड कर सकते हैं इसको लेकर के कि पीस ऑफ स्टोन को सर्कुलर पाथ पर मेंटेन होने के लिए, लूपिंग करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन इन स्ट्रिंग कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम जो टेंशन होना चाहिए, मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, वो होना चाहिए 6mg के बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम टेंशन होता है स्ट्रिंग में, तब भी जो है बॉडी क्या होगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, सॉरी ज्यादा से ज्यादा टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन टी मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए 6mg के बराबर होना चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट कर पाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो हमने अब तक जो वैल्यू फाइंड किया हुआ है, अब तक जो हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है, क्या है वैल्यू में, देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हाइट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जो वेलोसिटी है पीस ऑफ स्टोन का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ GR के। और टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 0 के लिए, किस लिए, लूपिंग करने के लिए, ताकि ये पीस ऑफ स्टोन अपने आप को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन कर सके। फिर यहाँ पर जब हम बात करें, अगर यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे बात करें, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5GR के। इसी तरह से टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग और टू मेंटेन पीस ऑफ स्टोन इटसेल्फ ऑन सर्कुलर पाथ क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 6mg के। अब हम बात करें अगर हम मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ स्टोन क्या होना चाहिए, प्रॉपर लूपिंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3rg से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। इसी तरह से जब हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 3mg के। तभी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये
प्रॉपर लूपिंग कर पाएगा बिना स्ट्रिंग में स्लैकनिंग किए हुए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा बकेट ले लेते हैं, बकेट ले लें और उस बकेट में क्या करें कि हम कुछ पानी 1-2 लीटर पानी को भर लें और उसको हम बड़ी तेज़ी से ऐसे घुमाएं। तो जब हम देखेंगे कि जब हम उसको सर्कुलेट करा रहे हैं, बकेट विच इज़ फिल्ड विद वाटर, जब सर्कुलेट करा रहे हैं तो जब टॉप पॉइंट पे जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है बकेट, तो उसका जो ओपनिंग या आउटलेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो वहाँ से फॉल नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपनिंग होने के बावजूद भी। तो क्या है यहाँ पर रीज़न, क्या है रीज़न, यही है कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस कर लिया जा रहा है, इसलिए वो वाटर उसका नीचे की तरफ गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए।